सुबह रामू मछुआरा उम्मीद के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ता है ताकि मेहनत से अपना जीवन चला सके। जब रामू अपना जाल खींचता है तो समुद्र से निकली एक पुरानी मिट्टी की मटकी दिखाई देती है। जैसे ही रामू मटकी खोलता है, अचानक नीला धुआं उठता है और एक शक्तिशाली जिन्न प्रकट हो जाता है। जिन्न मुस्कुराते हुए रामू से बताता है कि आजाद होने के लिए उसका बहुत आभारी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर जिन्न उसे अमरता का वरदान देने का फैसला करता है। समय बीतता है, रामू जरूरतमंदों की मदद करता, गांव के लोग बूढ़े हो जाते हैं, रामू वही रहता है। रामू समझ जाता है सच्ची अमरता लंबी उम्र में नहीं, अच्छे कर्मों और दूसरों की सेवा में होती है। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर बादशाह अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आया। सब लोग खुश थे, पास ही शाही हाथी भी खड़ा था। बादशाह ने मीठी खजूर खाई और गुठलियां जमीन पर फेंक दी। कुछ समय बाद उन्हीं गुठली से एक छोटा सा पौधा निकल आया। रास्ते से रोज गुजरने वाला हाथी पौधे की देखभाल करने लगा, अपनी सूंड से पानी डालता, उसे धूप और रेत से बचाता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा और हरा भरा खजूर का पेड़ बन गया, जो मीठी खजूरों से भर गया। बादशाह फिर अपने परिवार के साथ ऊँटों पर सफर कर रहा था। उसकी नजर खजूर के पेड़ पर पड़ी। उसने सारे खजूर तुड़वा लिए। बादशाह चला गया, लेकिन पेड़ के नीचे बैठा हाथी रोने लगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हरा भरा जंगल, पेड़ों की डाल पर एक काला कौवा बैठा है। पास में एक सफेद कबूतर गर्व से खड़ा है। सफेद कबूतर घमंड भरे हाव भाव के साथ काले कौवे का मजाक उड़ाता है। कौवा शांत और उदास नजर से सुनता, कभी कुछ नहीं कहता। अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। पेड़ हिलते हैं, सफेद कबूतर उड़ नहीं पाता। तभी सफेद कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया। काले कौवे ने यह देखा और उड़कर आया। उसने अपनी तेज चोंच से जाल काट दिया और कबूतर को आजाद कर दिया। सफेद कबूतर आजाद होकर जमीन पर बैठा, शर्मिंदा चेहरा, आंखों में आंसू। कबूतर कौवे से माफी मांगता है। कौवा मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ढलान वाली पहाड़ी पर चट्टानों और हरियाली के बीच एक ऊंचा पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर चील का घोंसला था, जहां वह अपने 3 अंडों की रक्षा कर रही थी। पहाड़ी के नीचे एक सांप की नज़र घोंसले पर पड़ी। उसके मन में अंडों को पाने की लालच जाग उठी। सांप ने ढलान और पेड़ पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन फिसलती पेड़ हर बार उसे रोक देती। चील जोर से चीखती हुई नीचे झपटी। डर के मारे सांप का संतुलन बिगड़ा और वह पेड़ से फिसल नीचे गिर पड़ा। कुछ समय बाद घोंसले में 3 अंडों से छोटे चूजे बाहर निकल आए। चील ने बच्चों को पंखों में समेट लिया। एक घने और हरे भरे जंगल में एक ताकतवर और घमंडी शेर रहता था। उसका दहाड़ पूरे जंगल में डर फैला देती थी। शेर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया, रोज बारी बारी से एक जानवर शेर के पास जाएगा। कुछ समय बाद एक खरगोश एक की बारी आई। वह बहुत चालाक था। शेर गुस्से में दहाड़ा और बोला, इतनी देर क्यों कर दी? महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। वह खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था। गुस्से में भरा शेर खरगोश के साथ एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। कुएं में झांकते ही शेर को अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे दुश्मन समझकर शेर कुएं में कूद पड़ा। खरगोश सुरक्षित जंगल लौट आया। सारे जानवर खुश हुए और उन्होंने चालाक खरगोश का धन्यवाद किया। हरे भरे जंगल में चीकू नाम का एक बंदर दिन भर पेड़ों पर कूदता फांदता रहता था। चीकू जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कोई जानवर नहीं जाता था। उसे एक चमकता हुआ सुनहरा केला दिखाई दिया। चीकू ने जादुई केला खाया। उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। चीकू को अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। तभी एक तोते ने उससे बात की। चीकू हैरान रह गया। अब वह जंगल के सभी जानवरों की बातें समझ सकता था। चीकू को पता चला कि शिकारी जंगल में आने वाले हैं। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेज दिया। सड़क पर एक कुत्ता बाइक चला रहा है। खुशी से भरा हुआ पीछे बैठा है उसका छोटा बच्चा। अचानक पीछे से आती एक बस
जोरदार टक्कर मार देती है। बाइक गिर जाती है। कुत्ता सड़क पर घायल पड़ा है, दर्द से कराहता हुआ। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मगर कोई मदद नहीं करता। सब सिर्फ मोबाइल से फोटो लेने लगते हैं। उसी पल छोटा कुत्ता हिम्मत जुटाता है। वह अपने घायल पिता को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। डॉक्टर बड़े कुत्ते को भर्ती कर लेते हैं, लेकिन इलाज का बिल छोटे कुत्ते के हाथ में थमा देते हैं। छोटा कुत्ता हर काम करता है। होटल में बर्तन धोता, दीवारें पेंट करता, मैकेनिक की दुकान में तो कभी लोगों की चप्पल सिलता है। हर कमाया हुआ पैसा उम्मीद बनकर जमा होता है। आखिरकार बड़ा कुत्ता अब बेहतर है। छोटा कुत्ता प्यार से उसे चाटने लगता है और बड़ा कुत्ता रोने लगता है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। यह है नीलमपुर, एक अद्भुत जादुई दुनिया जहां हर तरफ जादू फैला हुआ है। इसी नीलमपुर में रहता था आरव, एक साधारण सा लड़का जो जादू नहीं जानता था। एक दिन जंगल में आरव को मिली एक रहस्यमयी किताब। जैसे ही उसने किताब खोली, चारों ओर जादुई रोशनी फैल गई। उसी रोशनी से प्रकट हुई एक छोटी परी। उसने कहा, आरव, नीलम क्रिस्टल कमजोर हो रहा है, हमारी दुनिया खतरे में है। आरव ने हिम्मत दिखाई। वह परी के साथ निकल पड़ा एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर कदम पर जादू था। आखिरकार आरव पहुंचा नीलम क्रिस्टल तक। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक शक्तिशाली जादू जाग उठा। आरव ने कमाल कर दिया। नीलमपुर फिर से बच गया, खुशियां लौट आईं और आरव बन गया जादू की दुनिया का सच्चा रक्षक। ठंडी सर्द रात और सुनसान सड़क पर एक छोटा सा कुत्ता अकेला है। ठंड से उसका शरीर कांप रहा है। सुबह होती है। वह भूखा कुत्ता खाने की तलाश में गलियों में घूमता है, लेकिन लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। शाम ढल जाती है। बंद दुकानों के पास वह ठंडी जमीन पर सिकुड़कर बैठ जाता है। अकेलापन उसे कमजोर कर देती है। रात फिर लौट आती है। थका हुआ कुत्ता आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ थोड़ी सी उम्मीद भी है। तभी एक बच्चा वहां रुकता है। वह कुत्ते को ध्यान से देखता है। पहली बार कुत्ते को किसी की परवाह महसूस होती है। बच्चा उसे खाना और पानी देता है। कुत्ता धीरे धीरे खाने लगता है। अब उसके दिल में सुकून उतरने लगता है। नई सुबह आती है। कुत्ता अब सुरक्षित और खुश है। एक छोटे से प्यार ने उसकी जिंदगी बदल दी। भीड़ भाड़ वाला पुराना बाजार। गरीब लड़का सेब की तरफ इशारा करता है। लोग हंसते हैं, माँ रोती है। बोंडर को लड़के की बेइज्जती देखकर दुख होता है। मन की दौड़कर लड़के के पास आता है, उसे प्यार से उठाता है। माँ को राहत मिलती है। मन की चावल की फैक्ट्री में भारी बोरे उतारता है। पसीना दिखाई देते हैं। मन की कुली का काम करता है और थैला खींचता है। मन की ईंटें उठाकर घर बनाने में मदद करता है। मन की अब महंगे कपड़े पहने बड़े शानदार घर के सामने गर्व से खड़ा है। मन की लड़के और उसकी माँ को अपने शानदार घर में बुलाता है। भावुक गले मिलन, खुशी के आंसू। अमित बंदर, लड़का और माँ साथ खड़े मुस्कुरा यही बोले, अब सब्सक्राइब तो कर दो।